हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपसे सभी का स्वागत करता हूं आपके उर्जिक चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 4। और ये मैं आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल के पार्ट 1 बता दिया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट थे, वो मैं आप लोगों के लिए लिखवा के बता दिया था और समझा भी दिया था। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कैपिटल जी स्मॉल जी के बारे में समझेंगे और उसके कुछ आगे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, नोट्स पॉइंट होते हैं, वो उसको समझेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों ने धीरे धीरे सारे नोट्स पॉइंट को लिख लिए होंगे और उसको याद करते होंगे तो आपका एक बेसिक पकड़ बन जाएगा साइंस के अंदर भी, और आप लोग सारे पॉइंट्स को समझ सकते हैं। और ये पॉइंट्स इतने महत्वपूर्ण है जो कि आपको सारे एग्जाम में देखने को ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर क्या है। तो यहाँ से देखेंगे कैपिटल जी, और पार्ट 1 का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। अब देखिए कैपिटल जी, तो जी का एक सार्वत्रिक नियतांक है। ये तो मैंने पार्ट पहले भी बताया था, पार्ट 1 में भी बताया था। जो जी जो है मेरा एक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक क्या है, नियतांक है। और उसके मान के बारे में, जिसका मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। ये होता है कैपिटल जी के बारे में। ठीक है, अब हम स्मॉल जी के बारे में समझेंगे। स्मॉल जी क्या होता है, तो जी का मान जो होता है वो पृथ्वी, द्रव्यमान, सूर्य, मंगल इत्यादि के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस जी का मान जो होता है वो सूर्य हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो या चंद्रमा हो, इन सभी के लिए भिन्न भिन्न होता है। तथा पृथ्वी पर भी जी का मान जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान, इसका मान नियत रहता है, ये जो है वो नहीं बदलता है। लेकिन इसका मान जो होता है वो हर एक जगह बदलता रहता है और नियत मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि पृथ्वी पर कुछ और होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, और गुरुत्वाकर्षण सूर्य पर अलग होगा, और पृथ्वी पर भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भी भिन्न भिन्न होता है। तो आई होप ये दोनों अंतर आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मान निश्चित रहता है और ये मान बदलता रहता है, छोटा जी का मान। ठीक है, अब देखिए ये कुछ नोट्स पॉइंट है, इसके इन्हें समझते हैं। क्या है, तो ऊंचाई का मान बढ़ने से जी का मान घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, तो घटेगा। और ऊंचाई का मान घटने से कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी तो उसका गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा। जैसे ऊंचाई का मान घटने से जी का मान बढ़ता है। गुरुत्व त्वरण का मान ध्रुवों पर लगभग 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग 9.8 लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ध्रुवों पर, तथा भूमध्य रेखा पर इसका मान 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और हम लोग अगर गुरुत्व त्वरण का मान लेते हैं छोटा जी यानी स्मॉल जी का अगर मान लेते हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो ये गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है, ये जी जो होता है कैपिटल स्मॉल जी, इसका मान ध्रुवों पर क्या होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है। तो ध्रुवों पर सबसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जे गुरुत्व त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन में रहता है विषुवतीय रेखा, ध्रुवों, इस प्रकार से भूमध्य रेखा तो दे दिया जाता है। भूमध्य रेखा को ही विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। तो ध्रुवों पे क्या होता है, तो अधिकतम होता है, और भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने आप लोग को लिखवा भी दिया हूँ अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब देखिए गुरुत्व त्वरण का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, तो जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। और ये जी क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। ये एम क्या है, यहाँ देखेंगे एम है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, और आर है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो जी एम बटा आर स्क्वायर हो जाता है, ये गुरुत्व त्वरण का सूत्र होता है। तो आप लोग इसे ध्यान पे रखेंगे, याद करेंगे, तो जिससे कि आपके सारे एग्जाम में प्रश्न भी बनेंगे। जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सारे सूत्र का प्रयोग होता है। तो जब आप लोग को सूत्र ध्यान पे रहेंगे तो आप लोगों से न्यूमेरिकल खुद ब खुद बनने लगेंगे। आप लोग को सूत्र पता नहीं रहता है, इसीलिए आप लोगों से नहीं बनते हैं। तो इसीलिए जब आप लोगों को गुरुत्व त्वरण का मान निकालने के लिए कहा जाए तो, और गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दिया रहा, तो निकाल सकते हैं आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये 2-3 फार्मूलाज और है जिसे भी हम लोग समझेंगे। देखिए नीचे की ओर गति के लिए समीकरण, अगर कोई वस्तु मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे की ओर आ रहा है, तब उसमें हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। इससे पहले तो हम लोग गति का समीकरण पढ़े थे, जी v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हम लोग गति के समीकरण पढ़े थे। लेकिन जब कोई वस्तु वो क्या हो रहा था, तो एक सरल रेखा पे चल रहा था कोई वस्तु, तो उसके लिए वो समीकरण था, तब ना उसी में एक्सेलरेशन आ रहा था, त्वरण आ रहा था, तो उसमें हम त्वरण का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा, तब उसके लिए हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो नीचे की ओर दिशा धनात्मक, यहाँ पे देखिए नीचे की ओर गति के लिए समीकरण, उसके लिए हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले वेग बराबर क्या हो जाता है, v बराबर क्या होता है u प्लस
जी टी, यू प्लस जी टी, ए के जगह पे क्या करेंगे हम लोग जी के रख लेंगे, तो वही फॉर्मूला हो जाता है। और हम लोग एस को हम लोग एच भी कह सकते हैं, ठीक है। एच मतलब वो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर वो वस्तु जा पहुंचा, इस प्रकार से। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस, ए की जगह पर केवल हम लोग को जी का रखना है, जिससे कि हमारा मान भी निकलता है, और जी का मान आप लोग को दिया रहता है। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। और जब भी ऊपर की नीचे की ओर दिशा क्या होता है, तो धनात्मक होता है। गुरुत्व त्वरण का मान अभी बताए थे ना, जो नीचे की ओर ऊंचाई का, नीचे की ओर जाने पर देखिए ऊंचाई का मान घटने से, यानी कि नीचे की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, उसी प्रकार से यह नीचे की ओर जब जाएगी तो दिशा क्या होगा, तो धनात्मक होगा, ठीक है। अब ऊपर की ओर गति के लिए समीकरण, जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर के लिए जाएगा तो क्या होगा, बस मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बाद बाकी चिन्ह में अंतर हो जाएगा। जैसे कि v बराबर कहेगा तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। और इसका सूत्र का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे के बारे में मैं आप लोगों को जब एग्जांपल्स बताऊंगा, सॉरी न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो उसमें सारे को सिखा, मतलब कैसे बनाया जाता है सूत्र का प्रयोग करके न्यूमेरिकल, वो भी सिखाऊंगा। तो लास्ट तक सारे पार्ट्स को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा सारे कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर जाने पर दिशा क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, इसलिए भी माइनस में है, ठीक है। अब देखिए भार को समझेंगे। वैसे भार और द्रव्यमान को हम लोग बोलचाल की भाषा में एक ही कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, वो आगे भी समझेंगे। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, वो सारे को समझेंगे। फिलहाल हम लोग भार को समझेंगे। भार क्या होता है, वेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेट। तो भार का अगर हम लोग डिफिनेशन का बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी की केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी की केंद्र की ओर लगे हुए बल को हम लोग क्या कहते हैं, लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है भार, ठीक है। अब यहाँ से भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर mg। ये m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये g क्या हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ये आप लोगों को पूछा जाता है बार बार, जो भार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ऑप्शन में mg wg किस मतलब इस प्रकार से बदल के दे दिया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि W बराबर क्या होता है, तो mg होता है, तभी आपसे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं भार के कुछ कंसेप्ट, जैसे कि भार का ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है, तो भार का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन होता है। भार एक कौन सी राशि है, तो भार एक सदिश राशि है। अब देखिए वस्तु का पृथ्वी पर भार, अब कोई वस्तु है तो उसका पृथ्वी पर भार हम कैसे निकालेंगे, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है W बराबर G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा R स्क्वायर। इसे अच्छे से सुन लीजिएगा, नहीं तो कहीं बहुत सारे बच्चे हमारे गलती करके आ जाते हैं। W बराबर कैपिटल M इंटू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा R स्क्वायर। जहाँ पे G क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, कैपिटल M क्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान है, R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार निकाल सकते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर जब भार निकल जाए तो आप चंद्रमा पे भी भार निकाल सकते हैं, कैसे, तो वो यहाँ समझेंगे, ठीक है। किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार पृथ्वी के भार के 1/6 गुना होता है। पृथ्वी पर अगर कोई 60 kg का है तो वो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा उसका भार, यानी कि 1/6 हो जाता है, भाग लगा देते हैं, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए नोट, द्रव्यमान 60 न्यूटन हो तो वो हो जाएगा 10 न्यूटन। यहाँ देखिए द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। 60 kg मतलब द्रव्यमान हो गया, तो kg 60 kg का मान नहीं बदलेगा, लेकिन 60 न्यूटन है तो उसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भार का ऐसे मतलब न्यूटन होता है ना, तो 60 न्यूटन है। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि किसी वस्तु का मान लीजिए वजन द्रव्यमान बोले 60 kg दे दिया जाए, तो उसका चंद्रमा पे क्या द्रव्यमान होगा, तो 60 kg ही होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर भार पूछ दिया, बल दे दे, भार दे दे जो 60 न्यूटन है, तब उसका चंद्रमा पे क्या होगा, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये समझ लेना है आप लोगों को, जो द्रव्यमान का मान जो होता है वो सारे ब्रह्मांड में सेम ही रहता है, उसका मान चेंज नहीं होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट, इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट जो होते हैं वो सारे चैप्टर के लिखाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।